ज़ैनब काज़मी अवाम और हम के साथ। और आज जो बहुत ही सीरियस टॉपिक है वो है लाइट। मतलब गर्मियाँ शुरू भी नहीं होती हैं और लाइट जाना शुरू हो जाती है। लोग इसी मुश्किलात का शिकार है, चाहे वो घरेलू सार्फिन हो, चाहे वो मार्केट्स के लोग हो, चाहे वो रोड पे जो लोग अपने पतारे लगाए हुए छोटी छोटी सी लाइटें जला के बैठे होते हैं, उनको भी इसी चीज़ की प्रॉब्लम है कि हम किस तरीके से इस पर काबू पा सकते हैं। जितना आवाम बाहर निकलती है और जाके एहतजाज भी करती है तभी कोई उसका हल नहीं निकलता है। तो चले आए लोगों से पूछते हैं कि किन मुश्किलात का वो शिकार हैं। आइए मेरे साथ। सर ये बताइए कि लाइट नहीं है मार्केट में और आप लोग किस तरीके से अपना कारोबार चला रहे हैं? जीना आराम हो गया है, लाइट नहीं है और क्या करें। ना घर में सुकून है ना दुकान में सुकून है। दुकान पे आओ तो लाइट नहीं है, ना चार्जिंग तक नहीं होता, यूपीएस तक नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती। घर पे जाओ तो पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बस तबाह बर्बाद हो गए। जो नई गवर्नमेंट आई है उसने भी तो आके कुछ फैसिलिटीज तो दी होंगी ना, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने आपके साथ तो कोई इंसाफ किया नहीं। नहीं, नई गवर्नमेंट को तो अभी इतना टाइम नहीं हुआ, हम उस पर सारा ब्लेम नहीं डाल सकते। ये सारा पिछली गवर्नमेंट का है। उन्होंने ना डैम पे ना बिजली पे कोई किसी चीज़ पे कोई तवज्जो ही नहीं दी। अभी नए गवर्नमेंट को टाइम तो दे थोड़ा। लेकिन सर तकरीबन अगर 20 साल 15 साल पहले चले जाए तो उस वक्त भी यही गवर्नमेंट थी जिन्होंने लाइट बिजली और पानी की कहानी रखी हुई थी। अगर 2017 से पहले की बात करें तो लोड शेडिंग में काफ़ी फ़र्क था, ऐसी बात नहीं है। अच्छा खासा फ़र्क था लोड शेडिंग, मना नहीं कर रहे, मगर अच्छा खासा फ़र्क था। ये 2017 के बाद तो तबाह बर्बाद हो गया पूरा पाकिस्तान। ये बताइए कि अभी ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो जितने भी कारोबार हैं वो रात को 8 बजे बंद कर दिए जाएं और सुबह जो है 9 बजे खोले जाएं, ताकि हम लाइट का जो मसला है लोगों के घरों में और देहातों में जो है वो लाइट पहुंचा सकें। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो मुस्तस्ना करार दे दी गई, लेकिन वहाँ पे भी लोड शेडिंग हो रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहें? ये रात 8 बजे का जो है ना, हम बोरी बाज़ार में खड़े हुए ना, ये 9 बजे वैसे भी बंद हो जाती है। तो यहाँ इतना इशू नहीं, असल है बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों का। वो जो रात की 11-12 बजे फ़र्क उनको पड़ेगा। बोरी बाज़ार तो वैसे भी 9 बजे बंद हो। एक बाजार की बात नहीं हो रही ना, तमाम बात करें तो गवर्नमेंट कुछ सोच के फैसला कर रही है। अगर इससे लाइट का कोई बुरान कम होता है तो बेशक। इससे आप लोग के कारोबारों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फ़र्क तो पड़ेगा, बेशक फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि 6 बजे जो दफातर बंद होते हैं ना, उसके बाद ही हमारी ये सेल जो थोड़ी सी हो जाती है। अगर जितनी जल्दी बंद करेंगे कारोबार में तो फ़र्क पड़ेगा, बेशक पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चले जाइए और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि लाइट जा रही है और लाइट जाने से आप लोग के कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कारोबार से तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जब से इमरान खान थे तो अल्लाह का शुक्र लाइट जाती नहीं थी। अब ये अल्लाह का बंदा आया है, ये खून चूसने के लिए आया हुआ है। कहीं भी जाते हैं पूरा पूरा काफिला लेके जाते हैं। खून किसका चूसते हैं? हम लोगों का चूसते हैं। महंगाई का बम किस पे मारेंगे? हम पे मारेंगे। अभी जो बिजली के बिल पे जो यूनिट बढ़े हैं उसके हवाले से क्या कहेंगे? एक बंदे की तनख्वाह 25,000 रुपये है, ठीक है। उसके चार बच्चे हैं, वो किराए पे रहता है, वो बेचारा क्या करेगा? छोटी सी बात मैंने बताई। ये तो अल्लाह का शुक्र हमारा है और 73 साल पुरानी दुकान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक चला रहा है, उसका बड़ा एहसान है। अच्छा ये बताइए कि जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम रात को 8 बजे जो है तमाम दुकानें बंद करवा देंगे, ताकि ये लाइट जो है, जो ये बिजली बचेगी वो हम शहरों में और देहातों में भेजें, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इस तरह आपके कारोबार पर फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ये मुल्क में कुछ नहीं होने वाला, ऊपर से नीचे तक है ना, सब डाकू बैठे हुए हैं। बस माल बनाओ तहरीक, माल बनाओ तहरीक, माल बनाओ तहरीक। हमारी तरह मेहनत करके बताए। 33 साल से मैं बैठ रहा हूँ और 73 साल से मेरा अब्बा बैठ रहे हैं। अभी वो घर पे आराम कर रहे हैं, रिटायर हो गए, उनकी बजाय मैं संभाल रहा हूँ। हमारी तरह मेहनत करके बताए, फिर मैं उनको मानूँ। ये बताइए कि जब यहाँ पे लाइट जाती है कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है? 1 घंटा जाती है और पेट्रोल टैंक अभी भी जल रहा है। आपके सामने जनरेटर जल रहा है मेरा। पसीने में नहा रहे हैं तो हमें भी अंदाज़ा हो रहा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि ना जब यहाँ पे लाइट जाती है और बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग जब हो रही होती है तो आप लोग तमाम दुकानदार जो है इत्तेहाद करके एक साथ एका करके बाहर बैठते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं? जरा दुकानदार है ना, जाने के लिए तैयार नहीं है, ये तकलीफ उठाने के लिए तैयार है। मैं छोटी सी बात कहता हूँ, मैं पहले तैयार हूँ रोड पे आने के लिए, कोई आता ही नहीं है दुकानदार। अगर एक आवाज़ एक इंसान उठाता है
तो फिर उसके साथ जो काफ़िला जुड़ता है वो पता नहीं चलता कहाँ कहाँ से वो काफ़िला जुड़ जाता है। चले आइए और लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की। लाइट की क्या सिचुएशन है? लाइट तो अब तक 3 घंटा जा चुका है, बाकी अल्लाह ही मालिक है। ये रोज़ की कहानी है। अभी तो फिलहाल 3 दिन से चल रहा। गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 8 बजे तमाम मार्केट्स बंद कर दी जाएं। पहले से बंद है, अच्छा, तो पहले से बंद है, सन्नाटे में बैठे हुए हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो अभी गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है कि 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी, ये जो लाइट है वो तमाम देही इलाके जो है या शहरों में वो दी जाएगी, इससे सहूलत होगी, तो आपको क्या लगता है? ये बहुत ज़्यादा सहूलत हो रहा है। जब आमदनी नहीं होगा तो सहूलत ही सहूलत है। घर में जाके बैठ के आराम से सोए रहेंगे। मतलब आप मज़े ले रहे हैं ये लाइट ना जाने? तो मैं आप देखो ना, जब काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो मज़ा ही है ना जी। अभी क्या है, अभी सिचुएशन क्या है? लाइट ना होने की वजह से लोग आते हैं या छोड़ के चले जाते हैं? भाई गर्मी बहुत हो रही है। नहीं, लाइट अपनी जगह पे है। लाइट की वजह से ग्राहक नहीं, हालात ऐसा कर दिया गया है, महंगाई ऐसा कर दिया गया है कि मैं पेट्रोल लेने के लिए जाता हूँ तो डंडे पकड़ा देता कि सूंघ लो और चले जाओ। पेट्रोल लेने का पैसा नहीं है जेब में। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरीके से अभी घरों में भी लाइट नहीं है, आप दुकान पे आते हैं तो दुकान पे भी लाइट नहीं है, तो एक अजीब चिड़चिड़ाहट हो जाती है। और कल घरवाली भी जो है ना मेरे को बोल रहा था कि एसी लगाने के लिए, यहाँ साला जो है ना पंखा नहीं चल रहा। चले मतलब आप सही तपे में हैं इस बात पे कि ना लाइट ना होने की वजह से। जो जेनियन है बेटा, मैं वो बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है ये गवर्नमेंट कुछ कर रही है लाइट के लिए? गवर्नमेंट क्या करेगा, हम खुद ही नहीं कर सक रहे हैं, कारोबार बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट क्या करेगा? आप लोग कभी ऐसा नहीं होता कि तमाम दुकानदार जो है एक करके बाहर निकलें और ये इस बात के खिलाफ आवाज़ उठाएं? मेरी बात सुनिए, हम लोग कारोबारी हैं, हम लोग कोई सियासत में नहीं हैं। अब ये सियासत वाले समझेगा ना कि क्या लेके आएगा, क्या तक उनको अपनी आवाज़ ही पहुंचाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा? आवाज तो पहुंच रहा है कि काम नहीं है। और इससे बढ़ के आपके पास नोट होगा ना तो हर चीज़ अच्छा लगेगा। नोट ही नहीं होगा तो क्या अच्छा लगेगा? कुछ अच्छा लगेगा? आपने जो मेकअप किया है ना वो भी बुरा लगेगा। सही, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत मज़ा आया। आइए इसी तरह और लोगों के ये भी कमेंट्स लेते हैं और मज़े लेते हैं। आइए सर, क्या हालत है कि घर में भी लाइट नहीं, दुकान पे भी लाइट नहीं, तो क्या सिचुएशन है इस वक्त? मैडम ऐसा है कि बस अब दुआ करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। जब भी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि महंगाई कम होगी तो महंगाई बढ़ जाती है, जब लाइट का कहते हैं तो लाइट और लोड शेडिंग पे चली जाती है। यकीन करें इतने परेशान हो गए हैं कि रात को 1 बजे लाइट जाती है, 4 बजे आती है, फिर दिन में आप सुबह 8 बजे जाती है, 11 बजे आती है। मकसद लाइट का तो ऐसा हो गया है कि लाइट ऐसी हो गई है कि बस समझ में नहीं आता कि कब आएगी और कब जाएगी। 2 चीज़ें आपसे पूछूंगी। एक तो ये कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि रात को 8 बजे तमाम मार्केट्स बंद कर दी जाएं और जो दुकानदार हजरात हैं वो सुबह 9 बजे या 8 बजे अपनी दुकानें खोलें, ताकि यहाँ की लाइटें जो है हम देही इलाकों पे और जो शहरी इलाकों पे जहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है वहाँ दी जाए। दूसरी बात ये कि जो यूनिट में पैसे बढ़े हैं उसके हवाले से क्या आप कहेंगी? इन दोनों बातों का जवाब दें। देखिए, सबसे पहली बात तो आपका जो जवाब देना है ना वो सही है, हम उसके लिए तैयार हैं, कोई मसला नहीं। आप 8:30 बजे 8 बजे अगर बंद करवाना चाहते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन हमें लाइट तो दें, हमें आप सहूलतें तो दें। आप तो कोई सहूलत ही नहीं दे रहे, आप तो सिर्फ बातें करते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा अपने कपड़े बेच के। वो शायद उन्होंने अपने कपड़े नहीं, आवाम के कपड़े बेच के महंगाई कम करने का कहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप उसकी बात कर रही हैं, दूसरी आपने क्या सवाल पूछा था? जो यूनिट पे पैसे बढ़ा दिए हैं कि अब वो बिल इतने आ रहे हैं कि लाइट है नहीं और बिल आ रहे हैं। मैम ये बस क्या करें, हम तो खुद परेशान हो गए। यकीन तो खुद कहने ना रात को लाइट 1 बजे जाती है और 4 बजे आती है, तो अब जब पूरी रात लाइट ही नहीं होगी, सुबह लाइट आएगी, एक पंखा चल रहा होगा, फ्रिज इसलिए बंद कर दिया जाता है कि ज़्यादा यूनिट न खींचे। लोग तो अब इस्त्री भी नहीं कर रहे, पानी डाल के और झटक के ऐसे पहन रहे हैं। बिल्कुल आप तो फिर उस हिसाब से बिल आ रहे हैं। तो यूनिट बढ़ाने का मकसद और फिर इतना बिल लेने का मकसद ये बताइए। भाई इनकी अपनी आशाएं से पूरी करनी है, इन लोगों को अपनी सहूलतें पूरी करनी है, इन लोगों के अपने सारे मज़े पूरे करने हैं। यहाँ पे आवाम को किसी को भी किसी का एहसास नहीं है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। कोई रिलीफ नहीं है जनाब। यहाँ पे देख लें आप, मार्केट की आप खुद हालत देख लें, सर्वे कर लें, कितने सन्नाटे पड़े हुए हैं। और इसमें फिर ये लोग यूनिट बढ़ा रहे हैं पेट्रोल के। अभी 2 दिन पहले अफवाह हो रही थी पेट्रोल बढ़ रहा है, वो ये देखना चाह रहे थे कि आवाम क्या करती है, एहतजाज करती है या वो पेट्रोल भरवाने चले गए सब।
समझ में ही नहीं आ रहा है। सर अच्छा ये एक चीज़ सबसे अभी जो बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे उन इलाकों को मुस्तस्ना करार दिया गया है कि यहाँ पे लाइट्स नहीं जाएगी, अब वहाँ पे भी लाइट जा रही है। क्या आपका भी इलाका इसी चीज़ से मुस्तस्ना था या अब है या नहीं रहा? अब नहीं रहा, पहले मुस्तस्ना था, अब नहीं रहा। अब आज सुबह ही की बात ले लें आपके, सुबह 10 बजे गई थी, 11:30 बजे आई, 2:30 बजे गई, 4 बजे आई। अब तीसरे टाइम का पता नहीं कि जाएगी कि नहीं जाएगी। जो पिछली गवर्नमेंट गई उसने जो काम किया उसके हवाले से बताएं कि उन्होंने बिजली के लिए कितना, बहुत से लोगों ने कहा भाई लाइट तो उस वक्त नहीं जाती थी और इतनी नहीं जाती थी। ये गवर्नमेंट आई है, इसने किया है, क्या किया है? आप अगर 30 साल से ये लोग जब थे तो अब कुछ किया या नहीं किया? और जो आई थी उसने क्या किया? और जो अब दोबारा आए हैं 30 साल वाले, उन्होंने क्या किया बिजली के लिए? जो पिछली हुकूमत थी ना, उसमें तो हमें यानी कि कोई यकीन करे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। हमने तो ये भी सुना है टीवी पे जब वो कह रहे हैं कि वो पेट्रोल सस्ता महंगा लेके सस्ता बेचते थे। भाई आवाम को तो खुशी थी ना, आप हमारे लिए तो कर रहे थे ना, हमें तो कोई वो नहीं थी, फिक्र तो नहीं थी। आप भी ऐसा कर लें अगर ऐसा कर रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से पुराने 10 साल से भी यानी कि इतने पुराने हम पाकिस्तान में चले गए कि हमें अब समझ में नहीं आता कि साइकिल वाले, लालटीन वाले और इसमें चले गए हम लोग। जी तो हम लोगों ने यहाँ पे दुकानदारों से बात की, आवाम से बात की, उनका यही कहना था घर जाते हैं तो पानी नहीं होता है बिजली की वजह से, क्योंकि जब बिजली होगी तो पानी भरेंगे, घर में बीवी और बच्चे परेशान होते हैं लाइट ना होने की वजह से। यहाँ आते हैं दुकान पे तो दुकानों पे भी यही हाल होता है कि लाइट नहीं है तो हम अपना कारोबार कैसे करें। सबकी एक ही बात थी, सभी परेशान थे अपनी जगह पे। गवर्नमेंट को सबसे पहले इस चीज़ का इक़दाम उठाना चाहिए, गवर्नमेंट को आवाम को रिलीफ देना चाहिए कि एक तो यूनिट्स कम कर दिए जाएँ ताकि लोगों को ये जो यूनिट बढ़े हैं तो वो इतना बिल दे रहे हैं, हालांकि सारा दिन लाइट नहीं होती है, रात भर लाइट नहीं होती है, तब भी इतने लंबे लंबे बिल आते हैं। तो इस पे हुकूमत का थोड़ा सा देखना चाहिए। प्लस ये कि जो मुस्तस्ना इलाके हैं जहाँ से कहा गया है कि यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होगी तो वहाँ पे भी प्लीज़ देखा जाए। ये सारी चीज़ें हैं, हम इसी तरह आपके सामने इस तरह के इश्यूज़ लेकर आते रहेंगे। आवाम और हम की टीम को अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ैनब काज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।